दरअसल इंडिया के एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है गौतम अदानी। वो इस वक्त दुनिया के सेकंड रिचेस्ट बंदे बन गए हैं आफ्टर एलॉन मस्क। और फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि उनकी जो मेरा ख्याल है नेट वर्थ है वो तकरीबन 159.9 बिलियन डॉलर। Less than 2 weeks back, we faced as a set of allegations from the US. This is not the first time we have faced such challenges. What I can tell you is that every attack makes us stronger. हमारे पास पासपोर्ट जो है ना उसके ऊपर ये ओपनली लिखा हुआ है कि जी ये हर जगह वैलिड है एक्सेप्ट इसराइल। अब इसराइल को सबसे बड़ी दर्द तो ये है कि ये इन लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। दूसरी बात, इंडिया हमेशा उस चीज़ को दोस्त मानता है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। वो बेसिकली इसराइल की नहीं है, वो है फ़लस्तीन की। वो दरअसल पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप पाकिस्तान की एलीट को और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कल्चर को बड़ा इनडेप्थ समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइज्ड या इंडस्ट्री बेस्ड बिलियनियर्स क्यों नहीं है, और क्यों जो पाकिस्तानी बिलियनियर्स हैं वो या तो पॉलिटिशियंस हैं या वो हैं। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया को ऑफर कर सकता है कि मेरे पास गौतम अदानी है इन्वेस्ट करने के लिए। एक एक कंपनी जो है वो कहां पहुंची हुई है। अंदाजन कितने करोड़ के मालिक होंगे गौतम अदानी इस वक्त दुनिया के अंदर? आप उसे उसकी नेटवर्थ पूछ रहे हैं? अच्छा, ज्यादा मतलब ऑब्वियसली वो इतना अगर रिचेस्ट है तो फिर 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ मतलब को पता है कि भारत के अडानी ग्रुप ने, यानी कि अरबपति जो ग्रुप है वहाँ का और दुनिया का अमीर तरीन ग्रुप, उन्होंने इसराइली बंदरगाहों को खरीद लिया है। क्या कहेंगे आप? ये एक बड़ी नाजुक सी सूरत हाल है। बहुत अच्छी बात है कि एशिया में एक बिजनेसमैन की नेटवर्क इतनी ज़्यादा है, लेकिन एज अ जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि अडानी ग्रुप का, गौतम अडानी का नेटवर्क देख करके जो है पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। सदमा लग गया है सबको कि यार भारत में कितने बड़े बड़े अमीर तरीन लोग हैं। आपको मालूम हो दोस्तों कि पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी हैरान है, क्योंकि जो है इजराइल के जो बंदरगाह हैं उस बंदरगाहों पर जो है अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है, जिस न्यूज़ को सुनकर पूरे पाकिस्तान के लोग सदमे में हैं। पाकिस्तान में बेशक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन इतने मिलियन बिलियनियर नहीं होंगे जितने इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर चर्चे का विषय बना हुआ है कि यार इतना पावरफुल आदमी जो है वो अमेरिका को भी झटका दे दिया, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान की न्यूज़ में इसी बात का चर्चा चल रहा है। दोस्तों एज अ पाकिस्तानी और बीइंग एज अ टेक्निकल, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है। और उनका झुकाव आज भी जो है वो भारत की तरफ ज्यादा है वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि उन्हें नजर आता है कि भारत से, जो अफगानी समझते हैं कि भारत से कुछ पैसे निकल सकते हैं। कि पाकिस्तान के इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी हमारे बिजनेसमैन इंटरनेशनल लेवल पर इतनी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पाते कि हमारा लेवल अप हो। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में ये इशू है कि कोई भी चीज़ है उसको हम इंटरनेशनल लेवल पर अपग्रेड करने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं है। अब इसराइल जो है उसको सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ। हमारे पास पासपोर्ट जो है ना उसके ऊपर ये ओपनली लिखा हुआ है कि जी ये हर जगह वैलिड है एक्सेप्ट इसराइल। अब इसराइल को सबसे बड़ी दर्द तो ये है कि ये इन लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। दूसरी बात, इंडिया हमेशा उस चीज़ को दोस्त मानता है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। 50% आपने कह दिया, मोर देन ये 6-7 बिलियन बन जाता है। 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ काफ़ी अमाउंट होती है, इसने कैसे आपने बता दिया? वैसे ही मैंने कहा रिचेस्ट है तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा, तो मैंने कहा इतना ही होगा। कुछ ना कुछ तो होगा। तो फिर मैं आपसे कहता हूँ ज़रा एक और तुक्का मार लीजिए। आपने 5,000 का, मैं कहूँ ज़रा थोड़ा सा ऊपर जाए, ज़रा आप रिचेस्ट पर्सन की बात आगे तो ज़रा ऊपर तो आए ज़रा। 9,000 करोड़। 9,000 करोड़ मतलब 4 करोड़ की 4,000 करोड़ की जम। कितने करोड़ के मालिक होंगे गौतम अदानी इस वक्त दुनिया के अंदर? आप उसे उसकी नेटवर्थ पूछ रहे हैं? अच्छा, ज्यादा मतलब ऑब्वियसली वो इतना अगर रिचेस्ट है तो फिर 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ मतलब रिचेस्ट पर्सन आपने कह दिया, मोर देन ये 6-7 बिलियन बन जाता है। 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ काफ़ी अमाउंट होती है, इसने कैसे आपने बता दिया? वैसे ही मैंने कहा रिचेस्ट है तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा, तो मैंने कहा इतना ही होगा। कुछ ना कुछ तो होगा। तो फिर मैं आपसे कहता हूँ ज़रा एक और तुक्का मार लीजिए। आपने 5,000 का, मैं कहूँ ज़रा थोड़ा सा ऊपर जाए, ज़रा आप रिचेस्ट पर्सन की बात आगे तो ज़रा ऊपर तो आए ज़रा।
9,000 करोड़। 9,000 करोड़ मतलब 4 करोड़ की 4,000 करोड़ की जंप मार दी। एक जंप पे आप बड़ी ज़बरदस्त मारी, एक आखिरी जंप भी मेरे कहने पे मार ही लीजिए। एक और जंप मारनी है। अच्छा 12,000 करोड़। 12,000 करोड़ वैसे सोचा है 12,000 करोड़ कितने होते हैं? मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैंने 1 करोड़ नहीं देखे कभी। 12,000 करोड़ 1 करोड़ नहीं देखो, ये मतलब 12,000 करोड़ अगर आपकी लाइफ में आ गए तो आप क्या कर लोगे? मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, एक कमरे में आराम से बैठूंगी। इतने इधर मेरे नौकर होंगे, इधर मेरे नौकर होंगे, उधर शॉपिंग कर रही होंगी। शॉपिंग भी मैं खुद नहीं करूंगी, वो भी उनसे करवाऊंगी। जाओ मेरे लिए। फायदा क्या हुआ इतने पैसों का जब खुद घर बैठे रहना। आलसी लोग हैं भाई। दरअसल इंडिया के एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है गौतम अदानी। वो इस वक्त दुनिया के सेकंड रिचेस्ट बंदे बन गए हैं आफ्टर एलॉन मस्क। और फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि उनकी जो मेरा ख्याल है नेट वर्थ है वो तकरीबन $159.9 बिलियन। दरअसल पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप पाकिस्तान की एलीट को और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कल्चर को बड़ा इन डेप्थ समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइज्ड या इंडस्ट्री बेस्ड बिलियनियर्स क्यों नहीं है, और क्यों जो पाकिस्तानी बिलियनियर्स हैं वो या तो पॉलिटिशियंस हैं या वो हैं। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया को ऑफर कर सकता है कि मेरे पास गौतम अदानी है इन्वेस्ट करने के लिए। एक एक कंपनी जो है वो कहाँ पहुंची हुई है। जिस तरह फेसबुक कह रहा है कि हमें मेटा कह रहा है कि हम पाकिस्तान में $120-25 मिलियन लगाएंगे, अब कंपनीज पाकिस्तान को एड दे रही हैं। हमारे यहाँ क्यों इस तरह इंडिविजुअल बिलियनियर्स जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमें नहीं दे सके, इसको आप कैसे रीड करते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आज अपने बिजनेसमैन को इंटरनेशनली जो है वो कैश करवा रहे हैं। सर देखिए, उसमें चीमा साहब अक़वाम जो होती कौमें, अब पाकिस्तानी इस बात को लेकर हैरान हैं कि यार भारत के जो अमीर तरीन लोग हैं वो कहाँ कहाँ पर कब्जे कर रहे हैं। वो हल्के में ले रहे थे भारत को। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान में कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो, लेकिन भारत के इतना जो अमीर तरीन तो लोग नहीं पाकिस्तान में हैं। भारत का एक अमीर तरीन आदमी जो है पूरे पाकिस्तान की जीडीपी को खरीद सकता है, पूरा पाकिस्तान को चुटकी बजा खरीद सकता है। इस बात को पाकिस्तानियों को पता चल चुका है दोस्तों। अभी जो न्यूज़ निकल के आई है कि इजराइल के बंदरगाहों पर जो अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है, ये पाकिस्तानियों को सदमे वाली बात लगी है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि बात तो कुल मिला के अब इन लोगों की इस बात का टेंशन सता रहा है कि यार हर जगह भारत कब्जा कर रहा है। अब मान लीजिए कि वहाँ के बंदरगाह पहले अमेरिका चलाता था। अमेरिका के अंडर में जो है इजराइल काम करता है, आप लोगों को मालूम होगा, लड़ाई अवार के भी समय, और इस समय भी जो है अमेरिका का ही था। लेकिन अब 20 बिलियन का झटका जो है अमेरिका को लगा है। क्योंकि जो है पाकिस्तान के कोई भी आदमी जो है अडानी जो है वो उनका नेटवर्थ का आंकड़ा नहीं कोई लगा पा रहा है। मामूली रकम बता रहे हैं, लेकिन जब उन लोगों को पता चल रहा है कि भारत के अमीर तरीन गौतम अडानी का बिजनेस जो है नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो पूरा पाकिस्तान भी उसके आगे छोटा दिख रहा है, तब उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगा दोस्तों। सुन कर के बात को।